जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो लास्ट में दाल तड़का और जीरा राइस हमेशा ऑर्डर करते ही है। तो आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट से भी बढ़िया जीरा राइस और दाल तड़का, वो भी एकदम आसान तरीके से और झटपट से बनके तैयार हो जाता है। तो आज उसी स्वाद का जीरा राइस और दाल तड़का बनाएंगे घर में एकदम आसानी से, वो भी झटपट। तो चलिए आप जीरा राइस और दाल तड़का बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल तड़का बनाने के लिए 3 दाल का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1/4 कप तूर दाल लिया है और साथ में ही लिया है 3 चम्मच मसूर दाल। आप चाहे तो मसूर दाल भी 1/4 कप इतना ले सकते हैं। और साथ में ही लिया है मूंग दाल 1/4 कप। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल और तूर दाल का सेम क्वांटिटी रखा है और मसूर दाल बस 3 चम्मच ही लिया है। अगर आपको मसूर दाल पसंद है तो आप यहाँ पे तीनों दाल की क्वांटिटी बराबर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। अब इस बाउल में हम तूर दाल डाल देते हैं, साथ में ही मसूर दाल डाल देते हैं और इसके बाद हम डाल देते हैं मूंग दाल। तो अब हम यहाँ पे सारे दाल को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1 गिलास इतना पानी डाल दिया है और इसे हम अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे हमें इसे करीबन 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जैसे ही मैंने इसे वॉश करना स्टार्ट किया है तो इसके ऊपर ये क्लाउडी वाटर आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इसे एकदम अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लेना है, ताकि इसमें जो भी इम्प्यूरिटीज रहेगा या फिर डस्ट रहेगा वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। तो आप चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। अब इस प्रेशर कुकर में हम डाल देते हैं दाल जो अभी हमने वॉश किया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा दाल अच्छे से डाल दिया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास इतना पानी डाल दिया है। अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन लगा के इसे 3 सीटी आने तक अच्छे से पका लेते हैं। याद रहे कि हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही पका लेना है। जब तक यहाँ पे ये दाल पकता है तब तक हम चलते हैं जीरा राइस बनाने के प्रोसेस में। जीरा राइस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिया है 1 कप। तो अब हम यहाँ पे इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 1 कप बासमती चावल। आप चाहे तो बासमती ले सकते हैं या फिर कोई भी ब्रांड का राइस आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1 गिलास इतना पानी डाल दिया है और इसे हम अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लेते हैं। जब तक इसके ऊपर एकदम क्लियर वाटर दिख जाए तब तक हमें इसे अच्छे से वॉश कर लेना है, यानी इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने राइस को अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। तो आप चलते हैं जीरा राइस बनाने के प्रोसेस में। जीरा राइस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो अब इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच घी। आप चाहे तो तेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जीरा राइस घी में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है। घी को भी अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अब फ्लेवर के लिए इसमें हम डाल देते हैं 3 लौंग और साथ में ही डाल देते हैं 3 हरी इलायची, इसे थोड़ा सा तोड़ के डाल देते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं 1 इंच दालचीनी, साथ में ही डाल देते हैं 1 तेज पत्ता। तो यहाँ पे ये तेज पत्ता थोड़ा सा बड़ा था, तो यहाँ पे मैंने 1 तेज पत्ता का ही इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो 2 तेज पत्ता का भी यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, ताकि इनका फ्लेवर घी में अच्छे से उतर जाए। तो अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरा राइस है तो थोड़ा सा जीरा का ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेना है। तो अब हम इसे भी कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं, या फिर जीरा का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक हमें यहाँ पे इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे ये जीरा और सारे खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं वॉश किया हुआ राइस। तो यहाँ पे हमें राइस को भिगो कर नहीं रखना है। तो यहाँ पे हमने इसे तुरंत वॉश कर लिया है और तुरंत ही यूज कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा राइस को अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। ऐसा करने से जो जीरा राइस बनेगा वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे आप इस स्टेप को बिल्कुल मिस ना करें। आप इस तरीके से जीरा राइस बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है और यहाँ पे जो राइस है एकदम अच्छे से भून चुका है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं 1.5 चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस ग्लास से चावल मापा था, तो इसी ग्लास से हम 2 ग्लास पानी माप के डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपने जिस ग्लास से चावल मापा था उसी ग्लास से 2 ग्लास पानी डाल देना है। अगर यहाँ पे आप जीरा राइस प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप 1 ग्लास चावल के लिए 1.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर लेना है। इससे एकदम जीरा राइस खिला खिला बनके तैयार हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जीरा राइस बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो इसका टेस्ट एकदम लाजवाब लगता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो ये तेज पत्ता और दालचीनी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दालचीनी और तेजपत्ता को निकाल दिया है। इनका जो फ्लेवर है वो अच्छे से घी में उतर चुका है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इन दोनों को निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे पैन को अच्छे से कवर कर लेते हैं और फ्लेम को भी हाई कर देना है और इसे अच्छे से उबाल आने तक पका लेना है। इसमें उबाल आने के लिए 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसका ढक्कन निकाल देते हैं
और इसे हल्के हाथों से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। याद रहे कि हमें यहाँ पे इसे एकदम हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है, नहीं तो राइस टूट सकता है। अब हम यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसे 70 to 80% कवर कर देना है और इसे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। तो यहाँ पे 7 मिनट हो जाने के बाद ये जो ढक्कन है इसे निकाल देते हैं। अब हम यहाँ पे पानी सूख चुका है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नाइफ लिया है। अब हम यहाँ पे इसे सेंटर में डिप कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे नाइफ के एंड में थोड़ा सा पानी दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे लो फ्लेम कर देते हैं और लो फ्लेम पे इसे पूरा ढक के 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। याद रहे कि हमें इसे पूरा कवर कर देना है और इसे एकदम लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट हो जाने के बाद हम इसका ढक्कन निकाल देते हैं और ये लीजिए हमारा टेस्टी जीरा राइस अच्छे से बनके तैयार है। तो ये देखिए यहाँ पे जो राइस है एकदम परफेक्टली सॉफ्ट बन चुका है और एकदम परफेक्टली कुक भी हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने से खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आता है और जीरा राइस दिखने में भी बहुत बढ़िया दिखता है। तो अब हम यहाँ पे एक फोर्क लेते हैं और फोर्क की हेल्प से हम यहाँ पे राइस को अच्छे से खिला खिला कर देते हैं, यानी इसे लूज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जीरा राइस दिखने में कितना खिला खिला और कितना परफेक्टली दिखने लगा है, एकदम रेस्टोरेंट से भी बढ़िया। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पे ये पूरा राइस को मैंने अच्छे से खिला खिला कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे जीरा राइस अच्छे से बनके तैयार है। तो अब चलते हैं दाल तड़का बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे ये प्रेशर कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसका ये पूरी तरीके से वाफ भी निकल चुका है। तो अब हम यहाँ पे सावधानी से इसका ढक्कन निकाल देते हैं और ये देखिए यहाँ पे ये दाल अच्छे से परफेक्टली कुक हो चुका है। तो अब चलते हैं दाल तड़का बनाने के प्रोसेस में। टेस्टी दाल तड़का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच तेल। तो यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल का यूज किया है, आप चाहे तो रेगुलर कुकिंग ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तेल को भी अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच हींग। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा और साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच राई। अब इसमें हम 3 सूखे लाल मिर्च डाल देते हैं और इसके बाद हम इसमें थोड़े से करी पत्ता डाल देते हैं। इन सबको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ लहसुन। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इतना लिया है और साथ में ही डाल देते हैं बारीक कटा हुआ अदरक। तो यहाँ पे भी मैंने 1 चम्मच इतना लिया है, आप चाहे तो जिंजर गार्लिक का भी पेस्ट यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो लहसुन और अदरक है इसका कच्चापन निकल जाए और दिखने में थोड़ा सा ब्राउनिश दिखे। लेकिन यहाँ पे अदरक और लहसुन को थोड़ा सा बारीक चॉप करने से दाल तड़का खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। जब भी ये मुँह में आ जाता है तो इसका एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया था, इसे बारीक चॉप कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को भी हमें यहाँ पे मीडियम ही कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है या फिर तब तक पकाए जब तक जो प्याज है दिखने में गोल्डन ब्राउनिश दिखे या फिर थोड़ा सा सॉफ्ट दिखे। तो ये देखिए यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा ब्राउनिश दिखने लगा है। तो हमें यहाँ पे प्याज को इतना ही फ्राई कर लेना है। तो अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज का टमाटर इसे बारीक चॉप कर लिया है। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास टमाटर नहीं है या फिर आप टमाटर खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसकी जगह थोड़ा सा टैमरिन वाटर भी यूज कर सकते हैं, यानी जो इमली रहता है उसका भी पल्प यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, यानी 1/4 चम्मच इतना नमक डाल देते हैं ताकि जो टमाटर है वो जल्दी गल जाए। तो नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। याद रहे कि यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम ही रखना है और इसे भी हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं या फिर तब तक पकाए जब तक जो टमाटर है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर भी एकदम सॉफ्ट हो चुका है और प्याज भी एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं सूखे मसाले। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में ही डाल देते हैं 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा कम ज्यादा कर सकते हैं। और साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। तो यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारे सूखे मसाले और प्याज टमाटर एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें डाल देते हैं पका हुआ दाल। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा दाल को अच्छे से डाल दिया है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना बढ़िया और कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमें 1 गिलास पानी इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे फिर से आधा गिलास पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये दाल थोड़ा सा गाढ़ा लगने लगा है, तो जो बचा हुआ आधा गिलास पानी है वो अब हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो आधा गिलास पानी बचा था तो यहाँ पे मैंने पूरा डाल दिया है, यानी यहाँ पे मैंने टोटल 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कर लिया है। इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दाल की कंसिस्टेंसी है वो दिखने में एकदम परफेक्टली दिखने लगा है। तो यहाँ पे हमें दाल को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इसी कंसिस्टेंसी का दाल तड़का बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी ये दाल अच्छे से बनके तैयार है। तो अब इसमें हम नमक डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच इतना नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसे एक उबाल आने तक पका लेते हैं, या फिर 2 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे ये जो दाल है एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पकने के बाद जो दाल है थोड़ा सा गाढ़ा बन चुका है। तो यहाँ पे अब ये जो दाल तड़का है तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है और दिखने में एकदम रेस्टोरेंट से भी बढ़िया दिखने लगा है। तो यहाँ पे ये दाल फ्राई बनके तैयार है। अगर यहाँ पे आपने इतना ही स्टेप फॉलो किया तो यहाँ पे ये दाल फ्राई बनके तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बना रहे हैं दाल तड़का। तो लास्ट में हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने से खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आता है। धनिया पत्ता को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे दाल फ्राई अच्छे से बनके तैयार है। तो अब चलते हैं दाल तड़का बनाने के प्रोसेस में, यानी इसका तड़का बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक तड़का पैन लिया है, इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच घी। तड़का घी में बहुत ही बढ़िया लगता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को भी अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो अब इसमें हम एक सूखी लाल मिर्च को तोड़ के डाल देते हैं। सूखी लाल मिर्च से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और साथ में डाल देते हैं 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और इसमें ही हम डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ता। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे तब तक फ्राई करना है जब तक जो लहसुन है इसका कच्चापन निकल जाए और ये दिखने में थोड़ा सा ब्राउनिश कलर दिखे। तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर हमेशा गैस बंद करने के बाद ही डालना है, नहीं तो ये जल सकता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि हमारा तड़का एकदम परफेक्टली बन के तैयार है और दिखने में एकदम लाजवाब दिखने लगा है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि तड़का डालने के बाद दाल दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसका कलर कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो यहाँ पे हमारे ये दाल तड़का एकदम रेस्टोरेंट से भी बढ़िया बन के तैयार है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है और उतना ही ज़्यादा टेस्टी यहाँ पे ये दाल तड़का बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं कि कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो आप चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हम आधा पोर्शन में जीरा राइस रख देते हैं और आधा पोर्शन में हम दाल तड़का रख देते हैं ताकि हमारे ये कॉम्बो एकदम परफेक्टली दिखे। अब लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता रख देते हैं ताकि हमारी प्लेट दिखने में और भी बढ़िया दिखे और साथ में थोड़ा सा प्याज भी रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये जीरा राइस और दाल तड़का की प्लेट एकदम परफेक्टली बन के तैयार है। अगर आपको आज की मेरी ये दाल तड़का और जीरा राइस की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।